क्रिकेट की दुनिया में कुछ दौरे ऐसे होते हैं जो सुर्खियों में तो नहीं आ पाते, पर अपने पीछे एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं। ये वो मौके होते हैं जहां बड़े नतीजे तो शायद नहीं मिल पाते, लेकिन कहानियां ज़रूर बनती हैं। ऐसी कहानियां जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। ऐसा ही एक दौरा था 2010 में बांग्लादेश का इंग्लैंड दौरा, जो बांग्लादेश के लिए काफ़ी यादगार बन गया। हालांकि वो दोनों टेस्ट हार गए थे, लेकिन एक 21 साल के नौजवान ने अपनी बल्लेबाजी से ना सिर्फ इंग्लैंड को चौंकाया, बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया कि छोटे देश भी बड़े मंच पर अपनी धाक जमा सकते हैं। तो बात करने वाला है हम तमीम इकबाल की, और इससे पहले कि हम उनके प्रदर्शन के बारे में बात करें जो उन्होंने इंग्लैंड में किया, तो पहले हम उनके बारे में शुरू से बात करते हैं। तो तमीम की क्रिकेट की जड़ें चिटगांव से शुरू हुई थी। 20 मार्च 1989 को चिटगांव में उनका जन्म हुआ था, और उनका क्रिकेट का रिश्ता उनके साथ जन्म से ही तय था। वो एक ऐसे परिवार में पले बड़े जहां क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक जुनून था। उनके पिता पेशे से फुटबॉल कोच थे और दिल से क्रिकेट के काफ़ी शौकीन थे। उनके चाचा अकरम खान बांग्लादेश के पूर्व कप्तान थे, जिन्होंने 1997 में आईसीसी ट्रॉफी जीतकर देश को टेस्ट मैचेस का रास्ता दिखाया, और वो तमीम के पहले हीरो थे। तो उस जीत का जश्न चिटगांव में उनके घर तक पहुंचा था, और हज़ारों लोग उनके घर में सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, जिन्होंने 8 साल के तमीम इकबाल के सपनों को पंख दिए। और उसी समय उन्होंने सोच लिया था कि उन्होंने भी एक दिन क्रिकेटर बनना है। अब गली में क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने अपनी बल्लेबाजी की बुनियाद रखी। गली इतनी तंग होती थी कि वहाँ ऊंचे शॉट आप मार नहीं सकते थे, क्योंकि गेंद गुम हो सकती थी। तो उन्होंने सीधे खेलने की कला सीखी, जो बाद में उनकी ताकत बनी। पास ही एम ए अजीज़ स्टेडियम हुआ करता था, जहाँ वो स्टेडियम में सुबह सुबह जल्दी पहुँच जाते और स्टंप्स लगाते। रात को उन्हें नींद भी नहीं आया करती थी, क्योंकि वो तारे देखा करते थे कि उन्हें किसी ने बता दिया था कि अगर आपको तारे दिख रहे हैं, इसका मतलब कि अगले दिन बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो इसका मतलब वो खेल सकते हैं। उनके इस जुनून को देखकर उनके पिता ने भी नेट्स और लाइट्स लगाकर उनके जुनून को सहारा दिया। उनके जो बड़े भाई थे नफीस इकबाल, वो भी बांग्लादेश के लिए ओपनर बने। उन्होंने 1996 के वर्ल्ड कप में तमीम इकबाल को सनत जयसूर्या का जलवा दिखाया, और सनत जयसूर्या को देखते ही तमीम इकबाल उनके फ़ैन बन गए। फिर 2007 का वर्ल्ड कप आया, और 18 साल की उम्र में तमीम इकबाल ने जैसे शॉट्स लगाए ज़हीर खान के खिलाफ, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस पारी ने बांग्लादेश को एक इम्पॉर्टेंट जीत दिलाई वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ। लेकिन उसके ठीक बाद जब बांग्लादेश ने श्रीलंका का दौरा किया, तो वहाँ पर उनकी कमज़ोरियाँ सामने आई। श्रीलंका ने उनके रिब्स को टारगेट किया, और लेग साइड पर वो शॉट्स नहीं खेल पाते थे इतने, तो इसका उन्हें काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन इस हार ने उन्हें मेहनत का सबक सिखाया। जब टीम की प्रैक्टिस 2 बजे शुरू हुआ करती थी, वो सुबह 9 बजे से बॉलिंग मशीन के सामने खड़े हो जाते थे और लगातार प्रैक्टिस करते रहते थे। फिर 2008 में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया, और अपने पहले ही टेस्ट में दोनों पारियों में अर्धशतक बनाए। इतनी शानदार शुरुआत के बाद भी अगले 9 टेस्ट मैचेस में वो सिर्फ 411 रन बना पाया, लगभग 23 की औसत से। और फिर 2009 का साल आया, जहां उन्होंने वेस्ट इंडीज़ दौरे पर अपना पहला टेस्ट शतक बनाया, एक ऐसी बारी जिसने बांग्लादेश को विदेश में पहली टेस्ट जीत दिलाई। ये उनके टेस्ट करियर का पहला बड़ा पड़ाव था। और फिर उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण साल आया 2010। इसकी शुरुआत मीरपुर में भारत के खिलाफ से हुई। वहाँ उन्होंने सिर्फ 182 गेंदों पर 151 रन की पारी खेली, और जब वो आउट हुए 151 रन बनाकर, उस समय टीम का स्कोर 222 रन था। मतलब लगभग 70 से भी ज़्यादा प्रतिशत रन सिर्फ उन्होंने ही बनाए थे। फिर इंग्लैंड का बांग्लादेश दौरा हुआ, जहाँ उन्होंने चिटगांव में 2 टेस्ट मैचेस खेले, और इन 2 टेस्ट मैचेस में तमीम ने 86, 85 और 52 रन की पारी खेली। इसमें जो दूसरे टेस्ट की पहली पारी थी, वहाँ उन्होंने सिर्फ 71 गेंदों में 85 रन बना दिए, और पहले दिन के पहले सेशन में वो सिर्फ 23वें ओवर में आउट हो गया। मतलब वो लंच से पहले शतक बना सकते थे अगर वो थोड़े समय तक और टिक जाते तो। उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों की जो धुनाई करी, उसको देखकर केविन पीटरसन ने तंज भी कसा था कि यहाँ के विकेट्स पर तो मारना काफ़ी आसान है, ओल्ड ट्रैफर्ड में खेल कर दिखाओ तो माने। हालांकि उस समय तमीम को समझ तो नहीं आया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ओल्ड ट्रैफर्ड इंग्लैंड की सबसे तेज पिच होती है। अब इसके बाद आ गया मई 2010, और यहाँ बांग्लादेश पहुँच गए इंग्लैंड में खेलने। ये तमीम का पहला इंग्लैंड दौरा था, और पहला टेस्ट ही लॉर्ड्स में था, जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। इंग्लैंड ने पहली पारी में ही 505 रन बना दिए। अब इसके बाद जब बांग्लादेश की बारी आई, तो सामने थे जेम्स एंडरसन, स्टीफन फिन और टिम प्रेसनर जैसे गेंदबाज। लेकिन तमीम पर इसका कोई असर नहीं हुआ, और उन्होंने लगभग रन बॉल के हिसाब से 55 रन बनाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से एक रनआउट से उनकी पारी ख़त्म हो गई, और वो उदास होते हुए ड्रेसिंग रूम में पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक अटेंडेंट से पूछा कि ऑनर्स बोर्ड ये जो लगा है लॉर्ड्स का, क्या इस पर अर्धशतक बनाने से भी नाम चढ़ सकता है? उन्हें जवाब मिला, नहीं, इसके लिए तो सिर्फ शतक ही चाहिए। अब 21 साल के तमीम, जो पहली बार इंग्लैंड गए थे,
उन्होंने उसी समय ठान लिया कि ठीक है, फिर मैं बिना शतक के तो यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब बांग्लादेश पहली पारी में 282 रन पर ढेर हो गई और उसे फॉलो ऑन करना पड़ा। तमीम इस बार शुरू से ही इतिहास रचने के इरादे से उतरे थे और ड्राइव, पुल, चौकों छक्कों की बरसात करते हुए उन्होंने इंग्लैंड की गेंदबाजी को ध्वस्त कर दिया। सिर्फ 94 गेंदों में उन्होंने अपना शतक पूरा किया, जो 1990 में अजहरुद्दीन के 88 गेंदों में शतक के बाद लॉर्ड्स पर सबसे तेज शतक था। इस शतक की पारी में उन्होंने 15 चौके और 2 छक्के लगाए। और आप उनकी बल्लेबाजी का आलम देखिए कि उनके जो सलामी पार्टनर थे इमरुल कैस, वो 46 रन पर थे तो तमीम 32 रन पर बैटिंग कर रहे थे। जब तक इमरुल ने अपना अर्धशतक पूरा किया तब तक तमीम 77 पे पहुंच चुके थे। जब इमरुल 63 रन पे थे तब तमीम ने अपना शतक ठोक भी दिया था। और शतक भी उन्होंने कैसे पूरा किया, वो 87 रन से अपने शतक पर सिर्फ 4 गेंदों में पहुंचे। टिम ब्रेसनन के सामने चौका, 2 रन और चौके, ये 4 गेंदों में उन्होंने 14 रन बना के शतक पूरा किया। शतक पूरा होते ही वो बालकनी की तरफ दौड़े, अपनी जर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा और जैसे चिल्ला रहे हो कि अब मेरा नाम लिख दो ऑनर्स बोर्ड पर। इस पारी में उन्होंने वैसे तो कई सारे शॉट्स खेले, लेकिन एक शॉट उन्होंने स्टीफन फिन पर लगाया था, शॉर्ट आर्म पुल। वो बिल्कुल ब्रायन लारा का सिग्नेचर शॉट था और उस शॉट को तो देखकर इंग्लैंड के फील्डर भी जैसे तारीफ में से सीटियां ही बजा सकते थे। और मजे की बात यह है कि इस सीरीज से पहले उन्हें कलाई की चोट भी लगी थी, जिससे वो बाहर भी हो सकते थे। लेकिन इस दर्द के बावजूद भी तमीम ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जो धुनाई करी कि आप ये समझिए कि 505 रन बनाने के बाद और फॉलो ऑन करने के बाद भी एक समय बांग्लादेश का स्कोर दूसरी पारी में 289 पर 2 था, यानी उनके पास 66 रनों की बढ़त थी और चौथा दिन खत्म होने ही वाला था। यहाँ जो इंग्लैंड के कप्तान थे एंड्रू स्ट्रास, वो मुश्किल में पड़ गए थे कि या तो मैच ये ड्रॉ हो सकता है या हो सकता है उन्हें काफ़ी मुश्किल लक्ष्य चेस करना पड़े। लेकिन अगले दिन जैसे ही तमीम इकबाल आउट हो गया, मध्य क्रम और निचला क्रम बांग्लादेश का ढह गया और लंच तक ही उनकी टीम 5वें दिन 382 पर ऑल आउट हो गई और इंग्लैंड ने 163 रन का लक्ष्य चेस कर लिया। लेकिन तमीम का नाम लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड पर आ चुका था और ये शतक उनके पिता को समर्पित था, क्योंकि उनके पिता ने उनको कई बार ये बताया था कि लॉर्ड्स वो जगह है जहाँ क्रिकेट शुरू हुआ था। और इसके साथ ही उन्होंने एक तरीके से अपने बल्ले से जोफ बायकॉट की आलोचना को भी जवाब दे दिया था। जैसे बायकॉट ने काफ़ी आलोचना करी थी बांग्लादेश का टेस्ट दर्जा मिलने पे। अब इसके बाद जो दूसरा टेस्ट था वो ओल्ड ट्रैफर्ड में था और कहीं ना कहीं पीटरसन का जो तंज था यहाँ खेल कर दिखाओ, वो उनके दिमाग में घूम रहा था। अब इस इंग्लैंड के सबसे तेज पिच पर तमीम इकबाल ने 100 गेंदों में शतक बना दिया और 114 गेंदों में 108 रन की पारी खेली। ये पारी लॉर्ड्स से भी ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि यहाँ जब तमीम इकबाल आउट हुए तो टीम का स्कोर 169 रन था 2 विकेट के नुकसान पर, और उनके आउट होने के बाद पूरी टीम 216 रन पर सिमट गई, यानी आखिरी 8 विकेट से 47 रनों में गिर गए। यहाँ उनके सामने बाउंसरों की भी काफ़ी बरसात हुई, लेकिन उन्होंने हर तरीके की गेंदबाजी का सामना किया और अपने बल्ले से जवाब दिया। ये जो 2010 का साल था उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ। उन्होंने 7 टेस्ट मैचेस खेले जिसमें 837 रन बनाए, 3 शतक, 6 शतक और लगभग 60 की औसत और 81 की स्ट्राइक रेट से। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 21वीं सदी में हम अक्सर सेना देशों की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो 21वीं सदी में 16 एशियाई ओपनर्स ने वहाँ 500 से ज़्यादा रन बनाए हैं और इन 16 एशियाई ओपनरों में तमीम इकबाल का बल्लेबाजी का औसत सबसे बेहतर है, 42.83 का। उन्होंने 24 पारियों में 3 शतक और 10 से ज़्यादा बार अर्धशतक बनाया है और इससे ज़्यादा अर्धशतक सिर्फ दिमुथ करुणारत्ने ने बना रखा है, लेकिन इसके लिए उन्होंने 60 पारियाँ खेली हैं और तमीम ने सिर्फ 24 पारियाँ खेली हैं। दिमुथ का बल्लेबाजी का औसत 27.5 का है, यहाँ तक कि विस्फोटक बल्लेबाज सहवाग का भी 32 का एवरेज है और 73 का स्ट्राइक रेट है, जबकि तमीम का लगभग 78 का स्ट्राइक रेट है। यहाँ ये ध्यान दीजिए कि जो 16 एशियाई बल्लेबाज हैं, सलामी बल्लेबाज, इन 16 में से 6 भारत के, 5 श्रीलंका के, 4 पाकिस्तान के और तमीम सिर्फ इकलौते बांग्लादेशी सलामी बल्लेबाज हैं। कोई दूसरा बांग्लादेशी ओपनर सेना कंट्रीज में 400 रन भी नहीं बना सका और तमीम ने 1000 से ज़्यादा रन बनाया है। यहाँ अगर हम 2008 से 2020 तक की बात करें, जो मोर और लेस तमीम का प्लेइंग करियर था, रेगुलर प्लेइंग करियर, तो इसमें उन्होंने 12 टेस्ट खेले, 22 पारियों में 968 रन बनाए, 44 के औसत और 78 के स्ट्राइक रेट से। इस दौरान बाकी जो बांग्लादेश के सारे ओपनर्स थे उन्होंने मिलकर 30 पारियों में सिर्फ 757 रन बनाए, 26 के औसत से, और 3 अर्धशतक, कोई शतक नहीं। तमीम ने अकेले 3 शतक और 7 अर्धशतक लगाए। पूरे अपने करियर में आज तक कोई बांग्लादेशी ओपनर 1700 रन भी नहीं बना पाया है, तो तमीम के 5000 से भी ज़्यादा रन है। आप सोच सकते हैं कि अगर और किसी भी सलामी बल्लेबाज का अपनी टीम के लिए इतना बड़ा योगदान होता तो उसको हम लीजेंड या ग्रेट की कैटेगरी में शामिल कर लेते। तमीम को कभी ऑस्ट्रेलिया में खेलने का मौका नहीं मिला,
लेकिन अगर हम बाकी 3 कंट्रीज़ में देखें सेना की, जैसे इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, तो इन 3 देशों में 1000 रन बनाने वाले जो 4 एशियाई ओपनर हैं, उसमें सिर्फ वो और गावस्कर ही हैं जिनका 40 से ज़्यादा का औसत है। ये जो 2010 का दौरा था, ये बांग्लादेश क्रिकेट के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। लॉर्ड्स और ओल्ड ट्रैफर्ड के शतक तमीम को विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर बनाया, और जो विजडन के संपादक थे उन्होंने ये भी कहा कि जो तमीम जैसा बल्लेबाज, जैसे उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों को चुनौती दी और उनकी धुनाई करी, ये मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। तो इस दौरे से तमीम को भी ये यकीन हुआ कि अगर वो एक बार कर सकते हैं तो फिर से कर सकते हैं, और चिटगांव की गलियों से लॉर्ड्स काउंस बोर्ड तक का जो सफ़र उन्होंने तय किया, ये उनकी मेहनत और जुनून का मिसाल था। और न सिर्फ उन्होंने अपने पिता के सपनों को पूरा किया, बल्कि उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट को एक नई पहचान दी और ये साबित किया कि ये एक ऐसा देश है जो विश्व क्रिकेट में सम्मान डिजर्व करता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एबी क्रिकेट डायरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। शुक्रिया।